स्विट्जरलैंड। यह नाम ही बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों, धूप में चमकती शांत झीलों और हरे भरे घाटियों की तस्वीरें मन में लाता है, जो खुले आसमान के नीचे फैली हुई हैं। यह एक ऐसा देश है जो लगभग पूर्णता के लिए बनाया गया लगता है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और मानव उपलब्धि दुर्लभ और सामंजस्यपूर्ण संतुलन में मौजूद है। लेकिन स्विट्जरलैंड केवल एक पोस्टकार्ड परफेक्ट दृश्य से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी एक अनोखी आत्मा है, सदियों पुरानी शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता है, और एक ऐसी संस्कृति है जो व्यक्तिगतता और समुदाय दोनों को महत्व देती है। स्विट्जरलैंड का जादू इस बात में है कि यह इन धागों को इस तरह से जोड़ता है कि एक ऐसा समाज बनता है जो कई लोगों के लिए पृथ्वी पर यूटोपिया के सबसे करीब महसूस होता है। कल्पना करें कि आप पहली बार स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। जैसे ही आपकी ट्रेन एक पर्वतीय घाटी में प्रवेश करती है, आपको पन्ने जैसे हरे मैदानों के बीच बसे हुए शैलेट्स दिखाई देते हैं, जिनकी छतें बर्फ से ढकी होती हैं, जबकि नीचे के खेतों में जंगली फूल खिल रहे होते हैं। हवा ताज़ी और शुद्ध है, जिसमें पाइन की खुशबू और रोमांच का वादा है। दूर क्षितिज पर आल्प्स पर्वत नाटकीय रूप से उठे हुए हैं, जिनकी चोटियां सुबह की पहली रोशनी को पकड़ रही हैं। जहां भी आप नजर डालते हैं, परिदृश्य सावधानी पूर्वक संजोया हुआ लगता है, जैसे प्रकृति ने खुद इसे प्यार से सजाया हो। यह स्विट्जरलैंड की पहचान है, एक ऐसा देश जहां हर मौसम अपनी अलग जादूगरी लेकर आता है। सर्दियां गांवों को परी कथा के दृश्यों में बदल देती हैं, स्की ढलानें जीवंत हो उठती हैं और गिरती बर्फ की चुप्पी छा जाती है। वसंत रंगों के विस्फोट के साथ आता है, खिलते बागों और पर्वतीय चरागाहों में नई जिंदगी के साथ। गर्मी लंबी पैदल यात्राओं, झील में तैराकी और धूप के नीचे पिकनिक का निमंत्रण देती है, जबकि पतझड़ जंगलों और अंगूर के बागों को समृद्ध सुनहरे रंगों में रंग देता है। स्विट्जरलैंड का भूगोल इसे इतना खास बनाता है। यूरोप के दिल में स्थित यह फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और लिकटेनस्टीन से घिरा हुआ है। हर पड़ोसी ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन स्विट्जरलैंड हमेशा अलग बना रहा है। अपनी स्वतंत्रता और तटस्थता की कड़ी रक्षा करता है। यह चौराहा स्थान देश को एक सांस्कृतिक समृद्धि देता है जो अद्वितीय है। यहाँ भाषाएं और परंपराएं मिलकर एक जीवंत मोज़ेक बनाती हैं। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांश सभी आधिकारिक भाषाएं हैं, और हर क्षेत्र राष्ट्रीय ताने बाने में अपने रंग और स्वाद लाता है। ज्यूरिख और बर्न में, जो देश के जर्मन भाषी हृदय हैं, आपको एक ऐसी संस्कृति मिलेगी जो सटीकता, व्यवस्था और कुशलता को महत्व देती है। ट्रेनें समय पर आती हैं, सड़कें साफ सुथरी होती हैं, और यहाँ की वास्तुकला भी सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई लगती है। पश्चिम की ओर जाएं तो जेनेवा और लॉजान में फ्रांसीसी प्रभाव स्पष्ट होता है। भोजन लंबे संवादों के साथ होता है, कला और संगीत फलते फूलते हैं, और वहाँ की हवा में एक विश्रामपूर्ण शालीनता होती है। दक्षिण की ओर टिकिनो जाएं, जहाँ इटालियन बोली जाती है और जीवन की लय बदल जाती है। यहाँ भूमध्य सागरीय गर्माहट हर चीज में समाई होती है, भोजन से लेकर त्योहारों तक, और आप खुद को एक धूप से भरे पियाजा में एस्प्रेसो पीते हुए पा सकते हैं, जहाँ हंसी गलियों में गूंजती है। दक्षिण पूर्व में ग्राउबुंडेन की घाटियां रोमांच भाषा और परंपराओं को संजोए हुए हैं, जो समय से अप्रभावित लगती हैं। स्विट्जरलैंड की अपनी विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की ओर देखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण। ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधता केवल एक जिज्ञासा से अधिक है। ये ताकत का स्रोत है जो स्विस लोगों को भिन्नताओं का सम्मान करना और सहमति खोजने की शिक्षा देता है। ये भावना देश की अनूठी राजनीतिक प्रणाली में परिलक्षित होती है। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है, और इसकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मॉडल दुर्लभ है। नागरिकों के पास कानून प्रस्तावित करने और मतदान करने की शक्ति होती है, जिससे वे अपनी समाज को लगभग कहीं और से अधिक सीधे आकार देते हैं। देश 26 काउंटनों में विभाजित है, प्रत्येक लगभग एक छोटे राज्य की तरह कार्य करता है, जिसमें अपनी सरकार और संविधान होता है। यह विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है कि निर्णय उन लोगों के करीब ले जाएं जिन पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिससे विश्वास और स्वामित्व की भावना बढ़ती है। राजनीतिक स्थिरता स्विस जीवन की एक विशेषता है। गठबंधन सरकारें सामान्य हैं और टकराव की बजाय समझौते को महत्व दिया जाता है। यह शांत,
संतुलित दृष्टिकोण स्विट्जरलैंड को बदलते समय में बिना किसी उथल पुथल के नेविगेट करने में मदद करता है, जैसा कि अन्य जगहों पर देखा गया है। और फिर है स्विस तटस्थता, जो घरेलू और विदेश दोनों स्तरों पर एक परिभाषित विशेषता है। 19वीं सदी की शुरुआत से स्विट्जरलैंड ने विदेशी युद्धों से बचा है, इसके बजाय मध्यस्थ और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मेजबान के रूप में चुना है। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अनगिनत संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां स्थित हैं। यहाँ शांति केवल एक आदर्श नहीं है, ये एक अभ्यास है। और दुनिया अक्सर स्विट्जरलैंड को एक ऐसी जगह के रूप में देखती है जहाँ संवाद फल फूल सकता है। आर्थिक रूप से स्विट्जरलैंड एक शक्तिशाली देश है। अपनी मामूली आकार और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद यह लगातार दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। स्विस बैंकिंग प्रसिद्ध है, जो गोपनीयता, स्थिरता और नवाचार के लिए जानी जाती है। लेकिन अर्थव्यवस्था कई लोगों की सोच से कहीं अधिक विविध है। स्विट्जरलैंड सटीक उद्योगों में वैश्विक नेता है, जैसे घड़ी बनाने की कला, जिसे रोलेक्स, पाटेक फिलिप और ओमेगा जैसे नामों द्वारा दर्शाया जाता है। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र विश्व स्तरीय हैं, जिनमें नोवार्टिस और रोश जैसी कंपनियां चिकित्सा प्रगति को आगे बढ़ा रही हैं। इंजीनियरिंग, कृषि और पर्यटन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक मजबूत और अनुकूलनीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। स्विस कार्य के प्रति दृष्टिकोण इस सफलता का हिस्सा है। पेशेवरता, समय की पाबंदी और सटीकता को गहराई से महत्व दिया जाता है, लेकिन कार्य जीवन संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे परिवार, मनोरंजन और बाहरी गतिविधियों के लिए भी समय निकालते हैं। छुट्टियों का समय उदार है और लचीले कार्य व्यवस्था आम है। शिक्षा सब कुछ का आधार है, एक ऐसा सिस्टम जो शैक्षणिक और व्यावहारिक दोनों कौशलों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसिद्ध अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम युवाओं को पढ़ाई जारी रखते हुए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है, जिससे कार्यबल कुशल और प्रेरित बना रहता है। स्विट्जरलैंड में स्वास्थ्य सेवा एक और गर्व का स्रोत है। यह प्रणाली अनिवार्य निजी बीमा को कड़े सरकारी निरीक्षण के साथ मिलाती है, जिससे उच्च मानकों और सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित होती है। अस्पताल नवीनतम तकनीक से लैस है और देखभाल विशेषज्ञता और सहानुभूति के साथ प्रदान की जाती है। जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे अधिक में से एक है, जो न केवल चिकित्सा उत्कृष्टता बल्कि शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन को महत्व देने वाली संस्कृति के कारण भी है। स्विस आहार क्षेत्रीय प्रभावों से आकारित, ताज़े, स्थानीय सामग्री पर जोर देता है। पारंपरिक व्यंजन जैसे फोंड्यू और रैकलेट का जश्न मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जो राष्ट्र की विश्वव्यापी भावना को दर्शाते हैं। पर्यावरण संरक्षण स्विस पूर्णता का एक और पहलू है। यह देश स्थिरता में विश्व में अग्रणी है, जहां कचरा, पुनर्चक्रण और प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू हैं। सार्वजनिक परिवहन इतना कुशल और व्यापक है कि ट्रेन या ट्राम लेना अक्सर ड्राइव करने से आसान होता है। शहरी योजना यह सुनिश्चित करती है कि शहरों के केंद्र में भी हरित क्षेत्र प्रचुर मात्रा में हों। स्विस लोग अपनी प्राकृतिक भूमि को बहुत महत्व देते हैं और बाहरी गतिविधियां जीवन का हिस्सा हैं। पैदल यात्रा, स्कीइंग, साइकिल चलाना और चढ़ाई सभी उम्र के लोग आनंद लेते हैं। चाहे आप किसी व्यस्त शहर में हों या किसी दूरदराज के पहाड़ी गांव में, प्रकृति के साथ संबंध निकट और सम्मानजनक होता है। पर्यटन दुनिया को स्विट्जरलैंड की सुंदरता का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर देता है। कुछ लोग साहसिक गतिविधियों के लिए आते हैं। जर्मैट या वर्बियर की ढलानों पर स्कीइंग करना, इंटरलेकन के ऊपर पैराग्लाइडिंग करना, बर्नीज ओबरलैंड के रास्तों पर ट्रैकिंग करना। अन्य लोग लेक जेनेवा या लुसर्न के किनारों पर विश्राम की तलाश में आते हैं, जहां पानी आकाश का प्रतिबिंब होता है और पुराने शहर आराम से घूमने के लिए आमंत्रित करते हैं। ग्लेशियर एक्सप्रेस या बर्निना एक्सप्रेस जैसे सुरम्य ट्रेन यात्राएं समय से अछूते लगने वाले परिदृश्यों के अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। त्योहारों से कैलेंडर भरा रहता है। मोंट्रू के विश्व प्रसिद्ध जैज उत्सव से लेकर बासेल के रंगीन कार्निवल जुलूस तक, स्विस शहर संतुलन का एक अध्ययन है। ज्यूरिख सबसे बड़ा महानगर एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है, लेकिन साथ ही कला और नाइट लाइफ का केंद्र भी है।
जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय है, जो दुनिया भर के राजनयिकों और विचारकों का घर है, फिर भी इसमें इतिहास और आकर्षण की भावना बनी रहती है। बर्न अपने मध्यकालीन पुराने शहर के साथ समय में पीछे लौटने जैसा लगता है, जबकि लौजान युवा ऊर्जा और रचनात्मक भावना से भरपूर है। हर जगह सार्वजनिक सेवाएं शांतिपूर्ण दक्षता के साथ चलती हैं और सुरक्षा को स्वाभाविक माना जाता है। स्विट्जरलैंड में सांस्कृतिक जीवन फल फूल रहा है, जहां परंपरा और नवाचार साथ साथ चलते हैं। जिनेवा में फेट डे लेस्क्लार्ट जैसे ऐतिहासिक त्योहार अतीत का सम्मान करते हैं, जबकि समकालीन कला और संगीत गैलरियों और कॉन्सर्ट हॉल में फलते फूलते हैं। स्विस समुदाय घनिष्ठ है और नागरिक जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाता है। स्वयंसेवा, पड़ोस परियोजनाएं और कानून का सम्मान दैनिक जीवन में बुना हुआ है। अपराध दर कम है और संस्थाओं में विश्वास उच्च है। स्विट्जरलैंड में जीवन की गुणवत्ता दुनिया में सबसे अच्छी है। उच्च आय, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा और एक शानदार प्राकृतिक वातावरण एक ऐसी भलाई की भावना पैदा करते हैं जिसे मिलाना मुश्किल है। स्विस लोग सुरक्षित, जुड़ा हुआ और सशक्त महसूस करते हैं, जो अपनी जिंदगी और समाज को आकार देने में सक्षम है। आर्थिक अवसर, सामाजिक एकता और प्राकृतिक सुंदरता का संयोजन स्विट्जरलैंड को एक ऐसा स्थान बनाता है जहां बेहतर जीवन के सपने हकीकत बन जाते हैं। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवास महंगा हो सकता है और नए लोगों को एकीकृत करना निरंतर प्रयास मांगता है। वैश्वीकरण और जलवायु परिवर्तन के दबाव वास्तविक हैं, फिर भी देश का व्यावहारिकता और नवाचार का इतिहास यह संकेत देता है कि यह इन चुनौतियों का सामना उसी सोच समझकर करेगा जिसने इसे अब तक सफल बनाया है। अंततः स्विट्जरलैंड की पूर्णता त्रुटिहीन होने के बारे में नहीं है, यह दिन प्रतिदिन प्रयास करने के बारे में है। परंपरा और प्रगति, व्यक्तिगतता और समुदाय, प्रकृति और सभ्यता के बीच संतुलन बनाने के लिए। यह सम्मान के बारे में है, भूमि के लिए, एक दूसरे के लिए और उन मूल्यों के लिए जो विविध लोगों को एकजुट करते हैं। यह सद्भाव खोजने के बारे में है, न केवल प्राकृतिक दृश्य में, बल्कि लोगों के साथ मिलकर जीने और काम करने के तरीके में भी। जो लोग स्विट्जरलैंड को अपना घर मानते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक जीवन शैली है। न्याय, जिम्मेदारी और चीज़ों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता, न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए, आगंतुकों के लिए। यह एक झलक है कि जब लोग और प्रकृति सामंजस्य में होते हैं और जब समाज विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है, तो क्या संभव है। स्विट्जरलैंड एक आदर्श के रूप में खड़ा है, न कि इसलिए कि इसके कोई समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि यह उन्हें बुद्धिमत्ता, देखभाल और सुधार की निरंतर खोज के साथ सामना करता है। यूरोप के दिल में यह छोटा राष्ट्र प्रेरणा देता रहता है, हमें याद दिलाते हुए कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसे स्विट्जरलैंड में हर दिन गरिमा और दृढ़ संकल्प के साथ तय किया जाता है।